एग्जाम पॉइंट। आज है 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। लास्ट के इस वीडियो में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला देख लेते हैं। विश्व गांठिया दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है सी। 13 अक्टूबर को हम विश्व गांठिया दिवस मनाते हैं। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। विश्व गांठिया दिवस हर वर्ष 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आमवती और मुस्कुलोलेटिस रोगों के अस्तित्व और प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना है। गांठिया जोड़ में या उसके आसपास सूजन पैदा कर सकता है जिसके परिणाम स्वरूप दर्द, जकड़न और कभी-कभी चलने में कठिनाई होती है। इसे पहली बार 1996 में मनाया गया था और 2021 की विषय वस्तु डोंट डिले कनेक्ट टुडे टाइम्स टू वर्क है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। न्यायमूर्ति मनोज तिवारी को कहाँ का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। 9/10/2024 को विधि एवं न्याय मंत्रालय ने न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की नियुक्ति को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अधिसूचित किया है। यह नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है। न्यायमूर्ति तिवारी न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी मुख्य न्यायाधीश 10/10/2024 को सेवानिवृत्त होने के परिणाम स्वरूप 11/10/2024 से मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने पहले ही उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी के उत्तराखंडी उत्तराधिकारी की सिफारिश कर दी थी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन का पूरा नाम क्या है? सही आंसर है ए, हिनोन हिंडान क्यू। आइए आइए की पॉइंट देखते हैं। 11 अक्टूबर 2024 को हिरोशिमा और नागासाकी के परिणाम परमाणु बम बचे लोगों हिवाकुश और प्रतिनिधित्व करने वाले जमीनी स्तर के संगठन हिंडान क्यू को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नोबेल शांति ने समिति ने परिणाम परमाणु दुनिया की वकालत करने के उनके प्रयासों और परमाणु हथियारों के विनाशकारी प्रभावों को उजागर करने वाली उनकी शक्तिशाली गवाही को मान्यता दी है। हिवाकुशा ने संघर्ष में इस्तेमाल किए गए एकमात्र परमाणु बम से बचे लोगों के रूप में अपना जीवन परमाणु विरोधी उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सी, नोएल टाटा जी को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। 9 अक्टूबर 2024 को अपने सौतेले भाई रतन टाटा के निधन के बाद नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। रतन टाटा जिन्होंने दशकों तक टाटा समूह का नेतृत्व किया और उसके भविष्य को आकार दिया, एक महत्वपूर्ण विरासत छोड़ गए भारतीय उद्योग में। नवल और सिमोन टाटा के बेटे नोएल टाटा टाटा समूह और उनके ट्रस्टों के लिए एक महत्वपूर्ण समय में यह भूमिका निभाते हैं। टाटा समूह के भीतर नेतृत्व की भूमिकाओं में व्यापक अनुभव के साथ उसने रतन टाटा द्वारा स्थापित मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत डिजिटल एग्री सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सही आंसर है बी, नई दिल्ली में। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। सम्मेलन में भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल कृषि मिशन के महत्व पर जोर दिया गया। इसने नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और किसानों को सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक साथ लाया। इसका उद्देश्य अत्याधुनिक डिजिटल उपकरणों को अपनाकर पारंपरिक खेती प्रणालियों की क्रांति लाना था।
आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विश्व बैंक ने किस देश के पुनर्निर्माण के समर्थन के लिए विशेष वित्तीय मध्यस्थता निधि FIF स्थापित की है? सही आंसर है ए, यूक्रेन। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। कनाडा और जापान के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका इस फंड में योगदान देने वाले देशों में से एक है। इस फंड में युद्ध के दौरान जमा किए गए रूसी संपत्तियों से अर्जित धन भी शामिल होगा। यह पहल यूक्रेन को सैन्य और मानवीय दोनों जरूरतों में सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। यूरोपीय संघ भी वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, लगभग 35 बिलियन का योगदान दे रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ AI और क्वांटम तकनीकों के लिए अनुदान की घोषणा कर दी है? सही आंसर है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। अनुदान का उद्देश्य सामाजिक भलाई के लिए AI और क्वांटम तकनीकों को आगे बढ़ाना है। कुल 17 परियोजनाओं, जिनमें से 11 AI पर केंद्रित है और 6 क्वांटम तकनीक पर केंद्रित हैं, कुल लगभग 1,20,000 अमेरिकी डॉलर प्रत्येक प्राप्त होंगे। यह सहयोग महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों पर व्यापक अमेरिकी भारत पहल ICET का हिस्सा है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हाल ही में UNHRC चुनाव में किस देश को सीट हासिल करने में विफलता मिली है? सही आंसर है बी, सऊदी अरब। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। सऊदी अरब ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में UNHRC में सीट के लिए प्रतिस्पर्धा की, लेकिन छठे स्थान पर रहा। सीट जीतने वाले देश साइप्रस, मार्शल द्वीप समूह, कतर, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड थे। यह परिणाम सऊदी अरब के मानवाधिकार रिकॉर्ड, विशेष रूप से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के तहत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को उजागर करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सेंट विंसेंट और ग्रेनाडीज में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ए, सुभाष प्रसाद गुप्ता जी को। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। सुभाष प्रसाद गुप्ता 2006 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। उन्हें जुलाई 2024 में सूरीनाम भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। वे पैरा मारिबो सूरीनाम में स्थित रहते हुए सेंट विंसेंट और ग्रेनाडीज में उच्चायुक्त के रूप में कार्य करेंगे। भारत और सूरीनामा के बीच मजबूत संबंध है, जो भारतीय प्रवासी समुदाय के माध्यम से ऐतिहासिक संबंधों से मजबूत हुए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है डी, एल सत्य श्रीनिवास जी को। आइए की पॉइंट देखते हैं। एल सत्य श्रीनिवास भारतीय राजस्व सेवा, सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर के 1991 बैच के वरिष्ठ IRS अधिकारी हैं। वह भारत EU और भारत UK मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के मुख्य वार्ताकार पद पर भी संभालते हैं। वह वाणिज्य विभाग में विशेष आर्थिक क्षेत्र और व्यापक खुफिया विश्लेषण विंग के प्रभारी हैं। उन्हें GEM के CEO की भूमिका संभाली। पूर्व CEO प्रशांत कुमार सिंह को नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आवंटित बजट कितना है? सही आंसर है बी, 800 करोड़ रुपए। आई की पॉइंट देखते हैं। यह योजना 21 से 24 वर्ष की आयु के युवाओं को 1,25,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। इंटर्नशिप भारत के 737 जिलों में 20 से अधिक क्षेत्रों को कवर करती है। यह रुपए 800 करोड़ वित्त पोषित है, जो युवा रोजगार के लिए महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना 3 अक्टूबर 2024 को पायलट आधार पर शुरू की गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। सेना कमांडर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किए गए पोर्टेबल डिटेक्शन डिवाइस का नाम क्या है? सही आंसर है ए, अग्नियास्त्र। आई
की पॉइंट देख लेते हैं। अग्नियास्त्र भारतीय सेना के इंजीनियरिंग कोर के मेजर राजप्रसाद आर एस द्वारा विकसित एक पोर्टेबल मल्टी टारगेट डिटोनेशन डिवाइस है। यह डिवाइस पारंपरिक और आतंकवाद विरोधी अभियानों दोनों में अत्यधिक प्रभावी होने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में किस टैंक का नया संस्करण तैयार किया गया है? सही आंसर है बी, T-90 भीष्म। आइए की पॉइंट देखते हैं। T-90 2000 भीष्म 2003 से भारतीय सेना का मुख्य युद्ध टैंक रहा है। नए संस्करण की प्रतिभा में टैंक को अलग करना और क्षतिग्रस्त भागों को बदलना शामिल था। संस्करण के बाद टैंक में आग लगाने की क्षमता, गति और सुरक्षा में वृद्धि हुई है। यह संस्करण सेना की परिचालन तैयारियों को और मजबूत करने के लिए किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। जो जेसो जेसो रेश्वरी मंदिर हाल ही में खबरों में रहा, यह किस देश में स्थित है? सही आंसर है बी, बांग्लादेश में। आइए की पॉइंट देखते हैं। यह मंदिर देवी काली को समर्पित है और हिंदू धर्म की 51 शक्तिपीठों में से एक है। मंदिर से चुराया गया मुकुट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2021 में अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान उपहार में दिया था। भारतीय उच्चायोग ने घटना पर चिंता व्यक्त की तथा ताज बरामद करने के लिए कार्रवाई का आग्रह किया। स्थानीय पुलिस चोरी के लिए जिम्मेदार चोर की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। कौन सा भारतीय खिलाड़ी एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में लिन यूनजू से हार गया? सही आंसर है बी, शरत कमल जी। सेमीफाइनल में शरत कमल लिन यूनजू से 0.3 से हार गए। मानव ठक्कर भी अपना मैच कांगो चेन जुई से 1-3 से हार गए। भारतीय पुरुष टीम ने सेमीफाइनल में हार के बावजूद कांस्य पदक हासिल किया। यह लगातार तीसरा मौका है जब भारतीय पुरुष टीम ने चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना है आप लोग को। क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता डॉक्टर राम मोहन लोहिया का निधन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है ए 1957 में, ऑप्शन है बी 1967 में, ऑप्शन है सी 1977 में, ऑप्शन है डी 1987 में। आइए आप लोग पढ़ रहे हैं 13 अक्टूबर 2024 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्टफुल रहने वाला है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। एक हो जाए फिर।